अब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी साहब, उनके जीवन और कार्य को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर का जो भी सपना और उनके जो संकल्प थे, वो एक अर्थ में मोदी साहब साकार कर रहे हैं। कैसे? तो वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब तो उन्होंने अनेक कार्य किए कि गरीबों को पानी मिले, उनकी सुखाकारी, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, सभी पहलुओं का उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसका मतलब इम्प्लीमेंट किया। मगर वो जब राजनीति में नहीं थे, उस समय भी उनका ये जो समाज का जो पीड़ित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनके प्रति उनके अनन्य उनकी संवेदना रही है। मैं बताऊं तो वो जब आरएसएस में प्रचारक थे, उसके जब 86 में वो भाजपा में काम करने के लिए गए, उस समय की घटना मुझे आज भी याद है कि पूरे गुजरात के अंदर पहली वाल्मीकि समुदाय की शारदाबेन वड़ादरा करके एक बहन थी, वो पीएचडी की डिग्री उन्होंने ली थी। अब पूरे गुजरात में पहली वो महिला थी ये शारदाबेन, और उन्होंने जब ये डिग्री ली, उस समय शायद ये अगस्त का महीना था, तो हमारे जो पूजनीय शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, उनका चातुर्मास अहमदाबाद में था। तो उस समय शंकराचार्य के हाथों मोदी साहब ने ये शारदाबेन का सम्मान रखवाया था। ये बहुत बड़ी बात है कि एक शंकराचार्य, एक वाल्मीकि समुदाय की जो हमारी बहन है, उनका सम्मान, उनका अभिवादन मोदी साहब ने करवाया। एक तो ये भी है। दूसरा, वो पहले भी जब संघ के प्रचारक थे, उस समय भी वो ध्यान में रखते थे कि कोई जो अनुसूचित जाति का युवा है, उसको अगर पढ़ने की इच्छा है तो उस तरफ भी उनका ध्यान रहता था। उनके जो बड़े भाई हैं सोम भाई मोदी, वो मतलब उनकी भाभी मोदी साहब की, वो अपने घर पर युवाओं को भोजन के लिए बुलाते थे। तो मोदी साहब एक बार उनके घर गए, तो उन्होंने पहला सवाल उनकी भाभी को यही पूछा कि आप ये सभी युवाओं को यहाँ बुलाते हो, तो इसमें कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी आप बुलाइए। तो उनकी पहले से ही दृष्टि से, आपको याद होगा कि जब वो 8वीं में पढ़ते थे, तब तो वो बालक थे, किशोरावस्था में थे, उस समय भी उन्होंने एक नाटिका लिखी है पीलू फूल करके,